हो गया। तो कल आपको मैंने वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया था। आज उससे आगे के आर्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है ना। और उससे आगे की जो पहली आर्टिकल तुम्हारे पास दिख रही है मुझे, वो है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पणों का जब बात हो रही है तो दर्पणों मतलब उसमें उत्तल दर्पण भी आता है, अवतल दर्पण भी आ जाएगा, ठीक है। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं भाई? अब ऐसा नहीं कि गोलीय दर्पण जो है प्रतिबिंब जहाँ पे उनकी इच्छा है वहां पे उसकी इमेज बना देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उनके लिए कुछ नियम कानून कायदे होंगे, जैसे हर किसी के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है भाई। और पहला नियम, पहले जो 4-5 नियम होंगे, 4-5 भी नहीं, 2-3 नियम होंगे मुश्किल से, कि 2-3 नियम आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट, आप लिखोगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना कुछ विशिष्ट नियमों के अंतर्गत बनते। और उनमें से पहला नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए भाई, ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि अब परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस से जाएगी या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, किसमें? अवतल दर्पण से। सबसे पहला नियम तो यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन नहीं है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस एफ से जाएगी, एफ से जाएगी किसमें? हाँ, इन केस ऑफ अवतल, और जाति प्रतीत होगी, जाति प्रतीत होगी किसमें? उत्तल दर्पण में तो जाति प्रतीत होगी और अवतल दर्पण में जाएगी, ठीक है ना। और इसीलिए जब जाएगी की बात हो रही है तो इसलिए उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, ठीक है ना। और अवतल से जो प्रतिबिंब बनते हैं ये क्या बनते हैं? ये वास्तविक बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किरण है वो वास्तव में जाती है, और यहाँ बनते हैं आभासी। अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बनाता है, इसका भी कारण, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये सपोज के लिए M1 M2 ये इसका मुख्य अक्ष है और इसका ध्रुव क्या है? P। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो परावर्तित होकर के प्रथम फोकस या मुख्य फोकस F से गुजरेगी, किसमें? अवतल दर्पण में। और अगर उत्तल दर्पण होगा, ये कैसा दर्पण है? पहचान मालूम है आप लोगों को? ये मुख्य अक्ष है भाई, ये इसका क्या है? और इसका ध्रुव P है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, ठीक है। ये परावर्तित होकर बाहर की ओर चली जाएगी, असल में ये इधर को जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी नहीं है, ध्यान रहे, जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी, ठीक है ना। जो दूसरा नियम है इसका, सेकंड लॉ है, वो ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनो, वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता से होकर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण, दर्पण पर आपतित, अगर कोई प्रकाश किरण जो है कहां से?
वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है भाई, तो अपने मार्ग पे लौट आती है। वो दोनों केसेस में, उत्तल के लिए भी और, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है ये, लेकिन नहीं, ये अवतल के लिए भाई, क्योंकि अवतल के लिए तो हमारे पास वक्रता केंद्र है, उत्तल के लिए वक्रता केंद्र दाईं तरफ होगा। यह वक्रता केंद्र की ओर दिष्ट होती है, या इस केस में यह वक्रता केंद्र की ओर दिष्ट होगी, यानी जाती हुई प्रतीत होगी भाई। दिष्ट का मतलब क्या होना है, उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, वक्रता केंद्र की ओर है, ठीक है। तो ये किस केस में, उत्तल दर्पण के केस में। तो जो ये प्रकाश किरण होगी वो परावर्तित होकर अपने मार्ग पर लौट आती है, अपने मार्ग पर लौट जाती है वापस अपने मार्ग पे। उसमें यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण पर आपतित होती है, वो बिना परावर्तित हुए अपने मार्ग पे क्या आ जाती है, लौट आती है। तो फिगर कैसे बनेगा इसका, ये देखो, ये अवतल दर्पण है, दिख रहा है, ये इसका मुख्य अक्ष है भाई, ये इसका ध्रुव है P, ये इसका मुख्य फोकस है F, और ये इसका, अब FC में आप संबंध जान चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फिगर बनाओ, नोट कर लो इस चीज को कि जब भी आप फिगर बनाओ तो F और P के बीच जो आप डिस्टेंस लोगे वही C और F के बीच की डिस्टेंस भी लोगे, आप जानते हैं, क्योंकि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है ना। तो जो PF होगा जो CP का मध्य बिंदु होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई प्रकाश किरण यहां से गुजरी, यहाँ ध्यान, कोई प्रकाश किरण ये गई, किस पे, कहां से गई, कहां से गई, वक्रता केंद्र से गई, वापस आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ना इधर ना उधर, सीधे वापस अपने मार्ग पे वापस लौट आए, ठीक है। और अगर हम उत्तल का केस लें, उत्तल का केस अगर हम लें तो ये उत्तल दर्पण है, अब इसका ध्रुव भी दाईं ओर होगा, F भी इधर होगा और C भी। तो कोई प्रकाश किरण यहाँ देगा, यहाँ ध्यान दो, कोई प्रकाश किरण आप मानो कि यहाँ से जा रही है सीधे यहाँ टकराएगी, या यहाँ से जा रही है और सीधे यहाँ टकराएगी, यानी कि उसको यहाँ टकराना है भाई, कहाँ से, यहाँ टकराना है प्रकाश किरण को। ये वाली प्रकाश किरण आ रही है, आ रही है, और ये आएगी तो सीधे कहाँ टकराएगी, आपको लग रहा है कि ये जो है कहाँ टकराएगी, C पे जाके टकराएगी सीधे, वास्तव में टकराएगी नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, दर्पण है, और दर्पण का दूसरा पृष्ठ अपारदर्शी है, टकराएगी तो नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर ये यहाँ से जाती तो सीधे वापस यहाँ पे टकराती, तो ये भी वापस अपने मार्ग पे क्या आ जाएगी, वापस लौट आएगी भाई, इधर को जा रही थी वापस उसी मार्ग पे आ जाएगी, ठीक है। और जो तीसरा नियम है वो जो है फोकस बिंदु वाला नियम है, कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है और मुख्य अक्ष इस पे दर्पण पे टकराती है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक, किसमें, अवतल दर्पण में। या अगर कोई प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष की ओर दिष्ट है, मुख्य फोकस की ओर दिष्ट है या फोकस की ओर दिष्ट है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। नंबर चौथा कि मुख्य फोकस से होकर, यह फोकस बिंदु देखो, मुख्य फोकस इसमें पेन दो, क्योंकि मुख्य फोकस आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य फोकस इसको आमतौर पे फोकस बोलेंगे, ठीक है ना। मुख्य फोकस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मुख्य फोकस जो वर्ड यूज होगा वो लेंसों में होगा, वहां दो प्रकार के मुख्य फोकस होंगे, एक प्रथम मुख्य फोकस और एक द्वितीय मुख्य फोकस, क्योंकि उसके दो पृष्ठ होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पृष्ठ है। तो अब क्या होता है कि फोकस F से होकर, इसमें अवतल दर्पण में तो आपके पास फोकस है, बिंदु है, वास्तविक है अवतल दर्पण में, या उसकी ओर दिष्ट, उसकी ओर
दिष्ट का मतलब है उसकी ओर जो जा रही है उत्तल दर्पण में, ठीक है। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा भाई, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर दिष्ट होगी या यहां दिष्ट होगी, ठीक है, या फिर यहां से होकर इस दर्पण पे पड़ेगी, तो परावर्तित होकर मुख्य फोकस की क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। चित्र से समझो, ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस F है। कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गई, ये प्रकाश किरण कहां से गई, मुख्य फोकस से गई, जा रही है या फोकस बिंदु से जा रही है। अब परावर्तित होकर ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये परावर्तित हुई तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। उत्तल दर्पण वाले केस में क्या होगा, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है, इधर इसका फोकस F है, इधर इसका वक्रता केंद्र क्या है, C है, ये इसका ध्रुव क्या है, P है। देखो कोई प्रकाश किरण इसकी ओर जा रही है, किसकी ओर, किसकी ओर जा रही है, मुख्य फोकस की ओर दिष्ट है कि नहीं, ये प्रकाश किरण है। अब ये परावर्तित होके कहां जाएगी, ये परावर्तित होके ये भी मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगली बात समझ में, ठीक है। तो ये 3 नियम है किसके, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो कहाँ जाएगी, दूसरा जो वक्रता केंद्र की ओर, केंद्र से जाएगी या वक्रता केंद्र की ओर जाएगी वो किधर को परावर्तित होगी, और तीसरा जो मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से की ओर दिष्ट होगी, एक अवतल में दूसरा वाला उत्तल में, ठीक है ना। तो कहाँ को जाएगी ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इन्हीं 3 किरणों में से देखो, पहली किरण, पहला नियम है, ये दूसरा नियम है और ये तीसरा नियम है, ठीक है ना। इन 3 किरणों में से अगर जहां पे 2 किरणें मिलती हैं, जहां पर 2 किरणें क्या होंगी, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि मिलती मिलती, अवतल दर्पण में तो मिलती है लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो जहां पर भी 2 किरणें मिलेंगी, जहां पर भी 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को मिलेंगी या एक दूसरे को मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। नोट कर लो इस चीज को, ठीक है कि जहां पर भी 2 परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया मामला, ठीक है भाई, मिटा दूं इसको, ठीक है। अब हमारे पास जो है इससे आगे की थ्योरी है। अब जो किसी भी दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं भाई, अब वो हम अलग अलग लेंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, क्योंकि हमारे पास एक उत्तल है, एक क्या है, अवतल है। तो जिस भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है आपको, उस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, देखो 3-4 चीजें आप लोग समझ लो कि अगर सपोज के लिए हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है ना, तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आपके पास का ऑप्शन है कि वो आभासी बन सकता है, वो क्या बन सकता है, वास्तविक बन सकता है। वो उस वस्तु से, जो आपके पास वस्तु है उससे बड़ा बन सकता है या छोटा बन सकता है, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास है, वो उल्टा बन सकता है या सीधा बन सकता है। 3 चीजें कम से कम। और ये सारी चीजें इस बात पे निर्भर करेगा कि जो वस्तु है असल में ये किस बात पे निर्भर करेगा, ये जो 3-4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जो वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूर है।
दर्पण से दूरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और वो दूरी किसके सापेक्ष, एक तो आप दूरी लेते हैं ध्रुव के सापेक्ष, एक दूरी लेंगे किसके सापेक्ष, फोकस बिंदु एफ के सापेक्ष, और तीसरी दूरी आप जो लेंगे वो लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र से कितनी दूरी पर वो वस्तु रखी गई है। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट आर्टिकल यही होगी, और वो होगी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हमारे पास दो अलग अलग केसेस हो गए। पहला तो हो गया अवतल दर्पण द्वारा, और इसके लिए 5-6 कंडीशंस हैं प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे हम 4-5 चीजें लेंगे, और इसके लिए 5 या 6 कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि मैंने आपको क्या बताया, अभी मैं इससे पहले बोल रहा था कि जो भी सारी चीजें प्रतिबिंब बनेंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि वस्तु कहाँ रखी है, ठीक है ना, वस्तु की दर्पण से दूरी क्या है। तो पहली जो कंडीशन है वो यही आ रही है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, अनंत का मतलब है हाँ बहुत दूर, जिसको हम नाप नहीं सकते। अब क्या होगा, आप चित्र से समझो, ये कोई दर्पण है भाई, कैसे दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कैसे दर्पण है, ये इसका नाम मैं दे देता हूँ M1 और M2 एज यूजुअल, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष है भाई, ये इसका ध्रुव P है, ये इसका मुख्य फोकस F है, ये इसका वक्रता केंद्र क्या है C है, और यहाँ दूर कहीं वस्तु रखी है, अनंत पे रखी है, यहाँ कहीं वस्तु अनंत पे रखी है, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर मानी जाती है, ठीक है। और हम कोई सी दो किरणें लेंगे, तो जो किरण आएगी वो देखो वस्तु से आएगी, ठीक है, और एक दूसरे के क्या आएगी, समांतर। तो हम ये मानते हैं कि एक किरण जो है वक्रता केंद्र से गई, और दूसरी किरण कहाँ से गई, मुख्य फोकस से गई। अब देखो एक किरण तो ये गई मुख्य फोकस से गई, ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से गई। अब देखो दोनों किरण एक दूसरे के समांतर हैं, ये किरण और ये किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर, ठीक है। जो वक्रता केंद्र से गई, जो किरण कहां से गई, वक्रता केंद्र से गई, वो अपने मार्ग में वापस लौट आई, अपने मार्ग पे क्या गई, वापस लौट गई। और जो किरण कहां से गई, मुख्य फोकस से गई, उसके लिए नियम कौन सा है, समांतर हो जाएगी। वो किरण हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, हो गई, ये जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस गई, ठीक है ना। और ये जो है मुख्य फोकस से गई थी और मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। तो अब प्रतिबिंब कहां पे बना, प्रतिबिंब आप देखोगे ठीक कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। ये सपोज के लिए हम इसको वस्तु ए बी लिख देते हैं, तो जो प्रतिबिंब बना वो बन जाएगा ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। एग्जैक्ट कहां पे बनेगा, तो देखो आप थ्योरी क्या लिखोगे कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या मानी जाती है, समांतर मानी जाती है। पहली किरण जो कि मुख्य दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है और दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जबकि दूसरी किरण जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और दर्पण पर आपतित होती है, वो अपनी दिशा में वापस लौट आती है। इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को ठीक मुख्य फोकस पे मिलती है। और जो वस्तु का प्रतिबिंब, इस प्रकार से जो वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है, वस्तु ए बी बहुत बड़ी होगी भाई, अनंत पे जो वस्तु है वो काफी बड़ी है, जो प्रतिबिंब मिला उससे क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो जो ए डैश बी डैश है वो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब ठीक एफ पर प्राप्त होगा, एफ पर
कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? छोटा, आमतौर पे बिंदुवत होगा। आमतौर पे क्या होगा? एक बिंदु की तरह दिखेगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब ठीक कहां पे मिलेगा? बिंदु एफ पर मिलेगा भाई। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? आगे बात समझ में? पहली कंडीशन समझिए। दूसरी कंडीशन, कंडीशन 2। अब हम इसको वस्तु को थोड़ा नजदीक लाते हैं। वस्तु को क्या लाते हैं? अब अनंत और वस्तु हमारे पास नापने के लिए बिंदु, लास्ट बिंदु है दर्पण से वक्रता केंद्र। तो अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक निश्चित दूरी पे ले आते हैं। अब हम फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आ रहे हैं वस्तु, ठीक है ना? तो क्या होगा? तो देखो, आप चित्र से समझो। जब वस्तु अनंत और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। बीच का मतलब सेंटर पॉइंट से नहीं है। बीच का मतलब क्या है? देखो, ए और बी के बीच कहीं पे भी, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखो, ये दर्पण है M1 M2, इसके इस सिरे पे पॉलिश है। ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है और यहाँ पे वस्तु रखी है भाई, वस्तु AB। ये सीधी रखी है, ये A है और ये B, ठीक है ना? पहली किरण कहाँ से जाएगी? पहली किरण मुख्य अक्ष के क्या गुजारो? समांतर। पहली किरण गई मुख्य अक्ष के और परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस F से गई, ठीक है। चित्र बनाना आ गया, थ्योरी अपना आप लिखता आदमी, ठीक है। दूसरी किरण हम गुजारते हैं वक्रता केंद्र C से भाई। वक्रता केंद्र C से जो किरण आएगी वो अपने ही मार्ग पे वापस लौट आएगी और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा A डैश, और कहाँ पे बना? वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पे बनेगा, ठीक है ना? कैसा बनेगा? वस्तु से आपको छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है? छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो फिर से, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब मैं सीधे लिख दूं F तथा C के बीच, F और C के बीच बनेगा। यहां भी क्या बनेगा? वस्तु के सापेक्ष छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? वास्तविक। थ्योरी लिख लोगे आप लोग? लिख लोगे? यदि कोई वस्तु जो है, चित्र के अनुसार वस्तु ए बी जो है अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच किसी बिंदु पर रखी वस्तु ए बी है, ठीक है ना? तो वस्तु ए बी से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है और प्रवर्तित होकर मुख्य फोकस F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो है गुजरती प्रतीत नहीं होती, बल्कि क्या होती है? दूसरी किरण जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी और अपने ही मार्ग पे वापस लौट आई। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को C और F के बीच काटते हैं और इस प्रकार से वस्तु ए बी का उल्टा, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब, देखो उल्टा, वास्तविक, छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। क्लियर हो गई बात? दो चीज। अब हम इसको और नजदीक लाते हैं। अब हम इसको कहां पे ले आए? वक्रता केंद्र पे ले आए। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता C पर रखी हो। अब वस्तु को हम और नजदीक ले आते हैं दर्पण। तो आप क्या देखोगे कि अब हमने वस्तु को यहां पे रख दिया, वक्रता केंद्र, ये इसका ध्रुव है P, ये इसका मुख्य फोकस है F और इसका वक्रता केंद्र है C।
ध्यान रहे चित्र तभी सही बनेगा जब सी और एफ के बीच की दूरी, सी और एफ के बीच की दूरी, सी और पी के एफ और पी के बीच की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी, नहीं तो वरना नहीं बन पाएगा। अब वस्तु हमने यहाँ पे रखी, वक्रता केंद्र सी है, वस्तु हमने रखी यहाँ पे कौन सी, फिर से वस्तु को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, ए, और कहाँ पे रखी, ठीक वक्रता केंद्र सी पे रखी। पहली किरण मुख्य अक्ष के क्या गुजरी, कहाँ से जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजारो, ये मुख्य फोकस से गुजारो, दूसरी वक्रता केंद्र में तो वस्तु रखी है, दूसरी केंद्र किरण कहाँ से गुजरी, मुख्य फोकस एफ से गुजरी, ये दूसरी किरण मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस पर जब गुजरी तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा भाई वो ठीक सीप के नीचे बनेगा, देखो ये प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बना वो बना ए डैश बी डैश, ठीक वक्रता केंद्र में बनेगा और आकार में बिल्कुल उसके समान होगा, जिस आकार की वस्तु होगी उसी आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा होगा और वास्तविक होगा। बात समझ में आ गई। तो आप थ्योरी क्या लिखोगे कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तित होकर वक्रता मुख्य फोकस एफ से गुजरते हुए आगे बढ़ जाएगी। दूसरी किरण जो कि मुख्य फोकस से होते हुए कहाँ पे, दर्पण पे आपतित होती है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट के ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बना वो ठीक सी पर बनता है, ठीक सी पर, यानी कि ठीक वक्रता केंद्र पर बनता है। यहां पे बनेगा बराबर, उल्टा और वास्तविक, बराबर बनता है यानी कि साइज में बिल्कुल इक्वल होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना, और क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये चित्र बनाना आने चाहिए, बाकी थ्योरी आप अपने आप खुद से लिख लोगे, ठीक है ना, अगर समझ में आ गई बातचीत। हो गया, 3 कंडीशन हो गई। अब चौथी और पांचवी कंडीशन, 2 कंडीशन और रह गई, नहीं 5 6 3 कंडीशन और रहेगी, मिटा दो इसको। चौक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही धूल फैला। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है भाई, अब कहाँ रखेंगे हम वस्तु को, वक्रता केंद्र के बीच ले आएंगे कहीं। नेक्स्ट लिखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। कौन सी कंडीशन है, चौथी पांचवी, चौथी, जब वस्तु मुख्य फोकस या फोकस आप जो बोल लो चाहो, मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच हो, सी के मध्य या बीच रखी जाए। अब हम देखो, आप एक चीज ध्यान रखो कि हम वस्तु को, पहले हमने वस्तु अनंत पे रखी, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा, फिर जो है वक्रता केंद्र पे रखा, यानी हम वस्तु को दूर से नजदीक ला रहे हैं, दर्पण के और ला रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब देखो फिगर कैसे बनेगा, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव P है, ये F है, ये C है, और वस्तु यहाँ पे रखी है।
वस्तु ए और ए बी वस्तु ये रखी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितने बिंदु हो गए हमारे पास, 2 बिंदु फिर से मिल जाएंगे हमारे पास, सी से भी गुजार सकते हैं, एफ से भी। तो पहली किरण मुख्य अक्ष से क्या गुजारो, समांतर, परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, एफ से गुजरेगी और सीधे एफ से गुजरते हुए सीधे आगे बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। दूसरी किरण सी से गुजारो, दूसरी किरण कहाँ से गुजारो, सी से होते हुए दर्पण पे गुजारो, दर्पण पे आपतित करो, ठीक है ना। ये गई और वापस अपने ही मार्ग पे क्या आ जाएगी, लौट आएगी। तो ये वापस अपने मार्ग पे लौट आई भाई, आई नहीं आई, कहाँ पे मिले, यानी कि यहाँ पीछे कहीं मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे, मिल रहा नहीं मिल रहा, तो इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं, यहाँ मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा ए डैश और बी डैश। अब वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ अनंत है, इधर इनफाइनाइट है, तो अब सी से बाहर चला गया, सी से क्या चला गया, ध्यान रहे जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगी प्रतिबिंब पीछे की ओर खिसकता जाएगा। पहले अनंत पे था, देखो अनंत पे था तो एफ पे बना, अनंत से थोड़ा नजदीक आया तो सी और एफ के बीच आया, इधर को आया, ठीक है। सी पे आया तो वस्तु प्रतिबिंब भी यहीं पे आ गया। अब सी और एफ के बीच आया, वस्तु उधर को चलेगी तो प्रतिबिंब और पीछे खिसक गया, सी और अनंत के बीच। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, थ्योरी लिख दोगे, कौन सी किरण कहाँ से गुजारी कहाँ गई लिख दोगे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, अभी तक उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, इसको आवर्धित भी बोलते हैं। बना बड़ा बनेगा। अब देखो जैसे जैसे वस्तु नजदीक जा रही है प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है ना। जब एफ पे बना प्रतिबिंब तो बिंदुवत बना, एफ और सी के बीच बना तो वस्तु से क्या बना, छोटा बना। सी पे बना तो वस्तु के ठीक क्या आया, बराबर हो गया। अब सी से पीछे बना तो वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो। आई बात समझ में, ये कौन सी कंडीशन हो गई, चौथी। अब हम वस्तु को ले आते हैं थोड़ा और आगे, एफ पे ले जाते हैं, नंबर 5वां। जब वस्तु, अब हम वस्तु को ले जाते हैं ठीक मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ पर रखिए, एफ पर। अब वस्तु को मुख्य फोकस एफ पे ले आते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, बनाओ तो जब चित्र खुद बनाओ, खुद बनाने की कोशिश करो। देखो अब वस्तु यहां पे रखी है भाई, ये वस्तु है ए बी। दर्पण थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब पहली किरण मुख्य अक्ष के क्या गई, समांतर गई, परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से गुजरते हुए आगे बढ़ी, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश किरण सी से गई और दर्पण पे आपतित हुई, परावर्तित होकर अपने ही मार्ग पे क्या आ गई, वापस आ गई। पहली किरण मुख्य फोकस से दर्पण पे आपतित हुई और आपतन के पश्चात मुख्य फोकस के क्या
पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होते हुए आगे बढ़ गई। दूसरी किरण जो है बिंदु सी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कहाँ पे, दर्पण पे आपतित हुई, ठीक, और परावर्तित होकर अपनी ही दिशा में वापस लौट आई। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर पाई जाती है, एक दूसरे की क्या हो जाती है, और दो समांतर किरणें, हमेशा ये माना जाता है कि दो समांतर रेखाएं, दो समांतर किरणें कहाँ पे कभी नहीं मिलती वस्तु, लेकिन मिलती है तो कहाँ पे मिलती है, अनंत में मिलती है। यहाँ इनफाइनाइट पे वस्तु का कोई प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। आई बात समझ। लास्ट एंड फाइनल छठा हमारे पास आएगा, 5 कंडीशन हो गई। अब हम वस्तु को कहाँ पे ले आए, फोकस और ध्रुव के बीच ले जाते हैं। देखो यहाँ तक ले आए थे ना, अब इधर ले आते हैं कहीं। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच कहीं पे रखिए। अब हम वस्तु को और नजदीक ले जाते हैं। ये दर्पण हो गया, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव पी हो गया, ये फोकस एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी हो गया। अब वस्तु हमने यहाँ पे कहीं पे रखी, ये वस्तु ए भी रखी हमने, ए और, ठीक है। पहली किरण मुख्य फोकस से गुजारो, पहली किरण कहाँ से गुजारो, मुख्य फोकस से होते हुए वस्तु पे, वो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर, और दूसरी किरण गुजारो कहाँ से, वक्रता केंद्र से, ठीक है ना। तो पहली किरण गुजारो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से, और ये वस्तु, ये परावर्तन के पश्चात ये वस्तु ए बी है, ध्यान दें, ये वस्तु ए बी है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजारो, सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर वस्तु पे गुजारो, ये दूसरी किरण ये गई, और ये किरण जो है अपने ही मार्ग पे क्या हो गई, ये तो इधर को आ रही है। अब ये दोनों किरणों के बीच देखो, दोनों परावर्तित किरण, एक परावर्तित ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है। अब आप देखोगे इन दोनों के बीच की दूरी इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जाएगी भाई, बढ़ती जा रही है, दोनों फैल रही है। तो यहाँ पीछे बढ़ाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं मिल जाए, लेकिन आगे बढ़ा दें हम इन किरणों को, इन किरणों को हम क्या कर दें, अपनी सीध में आगे बढ़ा दें, इसको भी अपनी सीध में क्या कर दें, इस किरण को भी अपनी सीध में, तो कहीं पे मिल जाएंगे आगे, यहीं पे मिल रही है तो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा भाई, यहाँ पे जहाँ पे किरणें आगे बढ़ाने पे मिलेंगी, ए और ए डैश और ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब है ए बी। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब मिलेगा भाई कहाँ पे, दूसरी तरफ, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, देखो, ठीक है। अगर हम, थ्योरी क्या है कि अगर हम वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखें, तो मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी,
दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से गुजरते हुए मुख्य वस्तु से होते हुए दर्पण पे आपतित होगी, परावर्तित कर उसी क्रमांक पे वापस लौट आएगी। ठीक है ना। दोनों परावर्तित किरणें आगे बढ़ाए जाने पर फैलती हुई प्रतीत होती है, जबकि आगे बढ़ाने पर, उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर दर्पण की दूसरी तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। यहाँ तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण की दूसरी ओर बनेगा भाई, दर्पण के दूसरी ओर, दूसरी तरफ बनेगा, उल्टा सीधा बनेगा। अभी क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और जब चूंकि ये दूसरी ओर बन रहा है तो पर्दे पे हम इसको ले नहीं पाएंगे, तो आभासी बनेगा और वस्तु से निश्चित रूप से क्या बनेगा, आवर्तित बनेगा। तो सीधा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब और वो आभासी प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर लगता है। तो ये 6 कंडीशन है किसके लिए, किसके लिए, प्रतिबिंब बनना किसके बता रहा, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन है। अगली बात समझ में, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। और मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है भाई, इससे ज़्यादा याद करोगे हम, अगर आप चाहो तो मैं उत्तल के लिए भी अभी बता सकता हूँ। नहीं बहुत है, ठीक है, यही याद करो आज।